फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुटेक चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो रिलेशन फंक्शंस का 2.2 का हमने आधा कंप्लीट किया था उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में लगभग 4 तक कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन को और ये 5वां सवाल है। ठीक है, अब हम लोग 5 से लेकर 9 तक के सवाल को डील करेंगे। तो इससे पहले कि आप रिलेशन फंक्शंस को यहाँ पढ़ें, सेट थ्योरी का टोटल वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सेट थ्योरी को ज़रूर देखें, है ना, फुल वॉच करें। और रिलेशन फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समाप्त हो चुका है, तो उसको ज़रूर जाके देखें, तब उसके बाद रिलेशन फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को डील करते हैं। ठीक है, देखिए हमको a = 1 2 3 4 6 का सेट दे रखा है और रिलेशन हमको किस तरह से निकालना है। रिलेशन इस तरह से निकालना है कि ए बी ऑर्डर पेयर में जो होगा ए बी ए में जाएगा, बी इज़ डिविजिबल बाय ए, यानी ई जो है बी ये जो है इससे डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि जितना भी दूसरा टर्म होगा वह पहले टर्म से डिवाइड होगा। तो इस तरह का रिलेशन देखिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, है ना। देखो गिवन आर बी रिलेशन ऑन दिस क्राइटेरिया। ठीक है, ऑन दिस क्राइटेरिया तो किस पे है, ए कोमा बी, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए होगा और ऑलवेज बी जो बी टर्म है डिविजिबल बाय ए टर्म। ओके, यानी बी टर्म जो होगा ए टर्म से डिविजिबल है, यानी कि ये दूसरा जो है ये पहले से हमेशा डिवाइड करता है। तब पॉसिबल रिलेशन जो होगा, पॉसिबल रिलेशन जो होगा वो क्या क्या हो सकता है। देखिए 1 और 2 करेंगे तो 2 ऑल्सो 1 से डिवाइड है। 1 से क्या क्या 1 2 1 1 भी बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। 1 से तो सारा होगा, यानी कि 1 से 1 भी डिवाइड, 1 से 2 भी डिवाइड, 1 से 3 भी डिवाइड, 1 से 4 भी डिवाइड, सारा हो गया। अब हम लोग 2 का करेंगे तो देखिए 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 और 3 नहीं होगा, 2 4 डिवाइड हो जाएगा और 2 6 डिवाइड होगा। ओके, अब देखिए 3 से करेंगे तो 3 और 3 तो डिवाइड होगा और 3 और 6 डिवाइड होगा नेक्स्ट। ठीक है, अब 4 से करेंगे तो 4 4 डिवाइड होगा और 4 उसके बाद 6 और 6 डिवाइड होगा। यानी कि उस तरह के कंडीशन में ये जो शर्त है उस पर हमको इतना सारा रिलेशन मिला है। ठीक है, देखो इतना सारा रिलेशन मिला है, इसको हम लोग इस तरह से जो लिख देते हैं इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारा एक यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका डोमेन कहता है हमको फाइंड आउट करने के लिए और इसका रेंज। देखिए इसको हम लोग विजुअल डायग्राम पे हम जब सजाएंगे, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। देखिए क्या कह रहा है, जो रिलेशन है वह ए सेट पर ही है। ठीक है, तो ये ए सेट भी मानो, ये ए सेट भी मानो। ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट 1 2 3 और 4 और 6, 1 2 3 4 और 6। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या क्या बन रहा है, 1 1 के साथ जा रहा है तो 1 1 के साथ जाएगा, 1 2 के साथ जाएगा, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 6 के साथ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जो है 2 2 के साथ जाएगा, 2 4 के साथ जाएगा, 2 जो है 6 के साथ जाएगा। यहाँ पे 2 6 भी देना जरूरी, यहाँ दे दिए। ठीक है, अब देखो 3 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, 3 जो है 6 के साथ जाएगा। ठीक है, 4 किसके साथ जाएगा तो 4 4 के साथ जाएगा और 6 6 के साथ जाएगा। यानी इस रिलेशन से हमको इतना जो है फाइंड आउट होता है। तो इसमें देखिए डोमेन किसको कहते हैं, इस साइड जो लेफ्ट साइड का जो जितना भी ये होगा सेट उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, जिसका जिसका इमेज या प्री इमेज बनता है। ठीक है, तो डोमेन बराबर क्या हुआ, दूसरा डोमेन बराबर इसी में से सारा का बन रहा है, तो 1 2 3 4 6 ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या बताए थे, रेंज क्या बताए, इधर का सेट होता है, यानी राइट साइड का सेट होता है। सेट में ऐसा ऐसा एलिमेंट जिसका कोई ना कोई इमेज बना हो या प्री इमेज बना, तो इसमें सारे का बन रहा है, तो इसीलिए रेंज बराबर 1 2 3 4 6 होगा। ओके, तो देखिए ये 5 नंबर का सवाल ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं 6 नंबर के सवाल की तरफ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करें। ओके, देखिए हम लोग चलते हैं 6ठे नंबर के सवाल की तरफ। देखिए 6ठे नंबर सवाल में क्या कह रहा है,
डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, हमको डोमेन और रेंज इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, इस तरह से कंडीशन दे रखा है ना। देखिए रिलेशन ऑन दिस क्राइटेरिया, देखिए किस तरह से रिलेशन है कि पहला जो टर्म है उसमें नेक्स्ट जो टर्म है उसमें 5 जोड़ने पे हमको मिलेगा, ठीक है। देखिए यानी x जो है x रहेगा तो अगला y जो है x प्लस 5 आएगा। जैसे मान लीजिए अगर x की वैल्यू 1 होती है तो y का वैल्यू 6 आएगा। इस तरह से हमको डिफाइन करना, ठीक है। ये इस तरह से किया गया है और सारा x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 है ना, उसके बाद 5, ओके 3 5 दे रखा, 4 नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, इसी आधार पे हम लोग बना देते, ठीक है। तो रिलेशन क्या एस्टेब्लिश होगा, है ना, पॉसिबल रिलेशन जो होगा, पॉसिबल रिलेशन जो होगा क्या होगा। देखिए जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, इधर x तो 0 हो जाएगा लेकिन y जो है 5 आएगा, ठीक है। अब 1 रखेंगे तो ये y जो है 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो y जो है 7 आ जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो y जो है 8 आ जाएगा, अगर ये 5 रख देंगे तो y जो है 10 आ जाएगा। यानी इस तरह से हमको मिला है। देखिए यहाँ पे 4 नहीं है तो इसको नहीं इंक्लूड किए हैं, 0 1 2 3 और 5 है, उसी आधार पे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इससे तो हमको रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब इसका विजुअल डायग्राम भी बना लो, ठीक है। देखिए विजुअल डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या हमको एलिमेंट है, 0 देखिए है ना, यानी कि देखिए 0 1 2 3 5, इसमें क्या है 5, ये 0 1 2 3 5, उसके अलावा क्या है 6 7 8 और 10, ठीक है। इस तरह से हमको x का क्राइटेरिया दे रखा है, y का नहीं। तो इस सारे के सारे मिलाओ, 0 रखेंगे तो 5 आएगा, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 और 5 रखेंगे 10 आएगा। इस तरह से हो गया ना। तो हम आपको बताए थे कि डोमेन जो होता है इस साइड का सेट होता है जिसका कि प्री इमेज बना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डोमेन इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 5 ले लेंगे, ठीक है। ये आंसर है। और इसको क्या बोलते हैं, रेंज है। ये इस साइड का जो भी होता है सेट उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज में क्या क्या आएगा, रेंज में देखिए 5 6 7 8 और 10 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं 7 नंबर के सवाल की तरफ। इसको आप स्क्रीन शॉट करें, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। ये जो है 7 नंबर का सवाल है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स, पहला टर्म x है और जो नेक्स्ट टर्म है यानी दूसरा टर्म ये x का q है। यानी हमको यहाँ पे 2 रखना है तो अगला टर्म 8 आना चाहिए इस टर्म से, है ना। अब कहता है x जो है ये एक प्राइम नंबर है जो 10 तक है। तो हमको इस तरह से कितना रिलेशन होगा, है ना। देखिए गिवन द, है ना, आर इज रिलेशन ऑन दिस क्राइटेरिया। किस क्राइटेरिया पे रिलेशन है, ये r जो है ये x का q होता है इस टर्म में, और वेयर x इज अ प्राइम नंबर, है ना, लेस देन 10, ओके। इस पे हमको देखिए, तो हमको ये कंज्यूम करते हैं प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होगा, यानी 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, ठीक है। तो इस यही सारे एलिमेंट को हम लोग रख के इसका जो है रिलेशन निकालेंगे, है ना। नाउ द पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू, देखिए जब रिलेशन 2 रखेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये 2 का क्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 रखेंगे
तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये साइड का क्यू जो होगा 125 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 रखेंगे तो यहाँ पे 343 ये आ जाएगा। समझ रहे हो? देखिए यहाँ पे x रखते हैं तो यहाँ पे इस टर्म के लिए हमको x का क्यू रखना पड़ता है। तो ये जो है, जो 10 से कम जो प्राइम नंबर है वो 2, 3, 5, 7 है। तो 2 को जब रखते हैं तो सेकेंड टर्म 2 का क्यू 8 आता है। 3 को जब रखते हैं तो इसका सेकेंड टर्म 27 आता है। इस तरह से ये भी है, इस तरह से ये भी है। इसको एक बार चेक कर लो। 49, 7, 28, 34, ठीक, 343। ठीक है, हमने ठीक लिखा है। तो देखिए इस तरह से ये जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया और यही हमारा आंसर है। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि 8 नंबर का सवाल होगा। अब हम 8 नंबर के सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखिए कहता है लेट a इजकल टू एक्स वाई जेड दे रखा है और b इजकल टू 1, 2 दे रखा है। तो हमको फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, यानी कि a और b में कितना रिलेशन पॉसिबल है, यानी कितना रिलेशन बन सकता है, यही हमको दिखाना है। देखिए यहाँ पे a इजकल टू दे रखा है x, y, z और b इजकल टू 1, 2 दे रखा है। ओके, तो नंबर ऑफ a जो हो जाएगा ये 3 एलिमेंट हो जाएगा एंड नंबर ऑफ b जो होगा ये 2 एलिमेंट होगा, है ना। तो इसीलिए प्रोडक्ट निकालेंगे। नंबर ऑफ a प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट b जो होगा ये 3 और 2 के बराबर होगा, यानी 6 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ a प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट b होगा वो 6 होगा। तो नंबर ऑफ जो रिलेशन, टोटल रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन जो होता है, इसका सूत्र होता है 2 टू दी पावर, यानी कि एलिमेंटों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ए एलिमेंट एंड नंबर ऑफ बी का एलिमेंट, ऐसा होता है। ठीक है, ये सूत्र मैं आपको बताए थे फॉर्मूला में। तो देखिए नंबर ऑफ ए एलिमेंट और नंबर ऑफ बी का एलिमेंट जो मतलब मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग, तो ये 2 टू दी पावर 6, यानी कि लगभग में 32 और दूनी 64, लगभग में इन्हीं दोनों, ये इसमें 3 और इसमें 2, इन दोनों मिला के लगभग में 64 रिलेशन बनेगा। ठीक है, यानी 2 टू दी पावर 6 रिलेशन बनेगा। इसको करिए तो, और 2, 2, 2, है ना, हाँ, लगभग में 64 जो रिलेशन बनेगा। तो ये 8 नंबर का सवाल था। इसमें हमको सिर्फ कितना रिलेशन बन सकता है मैक्सिमम, वही हमको फाइंड आउट करना था। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के सवाल पे, जो इस चैप्टर का लास्ट नंबर का सवाल होगा। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट करें। अब हम चलते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट सवाल है उसकी तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। हमको जो रिलेशन करना है वो जेड पे करना है, जेड यानी इंटीजर नंबर पे। ठीक है, किस तरह से डिफाइन होता है कि रिलेशन आर जो है ए बी होगा और ए बी दोनों जेड में जाएगा। जब हम ए को बी से घटाएंगे, यानी ए में बी को घटाएंगे, तो वो भी हमको इंटीजर हमको फाइंड आउट होगा। देखिए सबसे पहले इंटीजर का डिफिनेशन देख लीजिए इधर। इंटीजर किसको कहते हैं, INTEZER। इंटीजर किसको कहते हैं, जैसे देखिए मान लिया जाए यहाँ पे 0, -1, -2, -3 और 1, 2, 3। इधर भी और जितना भी एलिमेंट आ सकता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इधर भी इन्फिनिटी तक आ सकता है। देखिए, ठीक है, तो इसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए गिवन R इज इक्वल टू A, B सच दैट A, B तो जाएगा Z में, साथ ही साथ A माइनस B जो है इज एन इंटीजर। ठीक है, इस तरह का दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए इंटीजर हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, इंटीजर तो देखिए क्या है, -3 से -4, -5, -6, -7, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी जाएगा तो ये इंटीजर में होगा। तो देखिए पॉसिबल रिलेशन जो देखिए क्या हो सकता है, R इजकल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे R इजकल टू होगा, यहाँ पे हम लोग अगर 1 देंगे और यहाँ पे
2 देंगे, ठीक है। 1 अब क्या करना है हमको, ए में बी को घटाना, यानी 1 में 2 को घटाएंगे तो हमको क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है ना। यहाँ पे आप 2 रखेंगे, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको इससे घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, कुछ भी लेना है यानी इंटीजर से। अब यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे 6 रखो, यहाँ पे 4 रखो, ठीक है। यानी हमको पहले टर्म में दूसरे टर्म को घटाना है। देखो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक। और कुछ भी ले लो, यहाँ पे मान लिया जाए 629 ले लो, यहाँ पर -629 कॉमा समझो यहाँ पे 29 ले लो, ठीक है। तो ये इसमें इसको घटाना है तो 600 आएगा, ठीक है। देखिए यानी कहने का मतलब है कि हम ए और बी में कुछ भी लेते हैं तो उसका घटाव जो है, यानी उसमें डिफरेंस जो है वो इंटीजर ही होगा। यानी देखिए ये भी इंटीजर में आ गया, ये भी इंटीजर में, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, है ना, वी ऑब्जर्व दैट, है ना, ऑल टाइम रिजल्ट इज एन इंटीजर। देखिए हमको सब टाइम में रिजल्ट जो है इंटीजर हो गया, तो इसका हम लोग जो डोमेन होगा, डोमेन भी एक इंटीजर होगा और रेंज भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। इसको जब डायग्राम बनाइएगा ना, यानी कि विजुअल डायग्राम, तो इस तरफ का जितना भी होगा, लेफ्ट साइड का जो भी सेट होगा वो भी इंटीजर में ही आएगा, और राइट साइड का जो भी टर्म मतलब एलिमेंट होगा वो भी इंटीजर में ही आएगा। यानी इसका एक यही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 2.2 का सारा सवाल कंप्लीट हो गया है। आप रिलेशन फंक्शन के सारे क्वेश्चंस आपसे डील हो जाएंगे। इससे पहले का वीडियो सारा बना हुआ है, इस जो एडुटेक के चैनल है इसके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिलेशन और फंक्शंस का कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी पोर्शन कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है। और ये रिलेशंस का जो 2.2 का, ये 2.2 का था, ठीक है। 2.2 का सारा आज जो है सवाल कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस क्या होता है, कितने टाइप का फंक्शंस होता है, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो अगले वीडियो में आप ज़रूर पढ़ें फंक्शंस को और उसके टाइप्स को। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फुल वॉच करें। थैंक यू।